हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के टॉप 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं? ठीक है, एक दूसरे से। तो वो कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। डीएनए पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और हिस्टोन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल अमीनिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिकल सेल अमीनिया के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो जो सिकल सेल अमीनिया होता है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता विद आयरन सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये मॉलिक्यूलर डिसीज होती है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, और ये कन्फर्स करती है रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है सिकल सेल अमीनिया के लिए करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो कैटेलाइज होता है बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा स्टेप जो है वो कैटेलाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज से? इनिशिएशन हाँ, एलोंगेशन हाँ, टर्मिनेशन हाँ। तो जो तीनों स्टेप है वो कैटेलाइज होते हैं बाय आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट, सच अ डीएनए इज कॉल्ड। जो डीएनए सिंथेसाइज होता है आरएनए टेम्पलेट को यूज़ करके, ठीक है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? उस डीएनए को हम cDNA बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 5 डैश AT GAA TG 3 डैश, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वुड बी। एडेनिन की क्या होगी? गुआनिन होगी। थाइमिन की क्या होगी? यूरेसिल होगी। ठीक है, थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल आएगा, एडेनिन की जगह गुआनिन आएगा, और गुआनिन की जगह एडेनिन आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स ट्रांसक्राइब। जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्राइब करता है द प्रोमोटर एंड द टर्मिनल रीजन। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स 3 डैश एंड। ठीक है, तो जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो अटैच होता है टू द टीआरएनए एट इट्स 3 डैश एंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू। ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए जो हमारा एमआरएनए होता है वो पहले किससे बाइंड करता है? वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ई कोलाई द लैक ऑप्रॉन्स गेट स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट्स बाइंड टू द रिसेप्टर। ठीक है, ई कोलाई में क्या होता है? जो लैक ऑप्रॉन होता है वो स्विच ऑन हो जाता है जब लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो और वो बाइंड कर जाए टू द रिप्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में हर एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो कितना डिस्टेंस होता है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन्ड बाय सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और फेमिनिन्स। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हिस्टोन प्रोटीन्स आर। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन सीन्स एज बीड ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड। जब हम क्रोमैटिन को
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो बीड ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमैटिन। इनमें से हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, यस। वो डार्क स्टेन्ड होते हैं, यस। वो लेट रेप्लिकेटिंग होते हैं, यस। वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते। तो ऑप्शन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द 3 कोडोन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर। जो 3 कोडोन्स होते हैं जो रिजल्ट करते हैं टर्मिनेशन में ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, वो कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अमीनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन्स आर ट्रिप्टोफैन एंड मिथोनाइन, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स जो स्पेसिफाइड होते हैं बाय सिंगल कोडोन्स वो कौन से होते हैं, ट्रिप्टोफैन और मिथोनाइन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन आर रेफर टू एज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। जीन के एक सिंगल बेस पेयर में जो म्यूटेशन होती है, जो चेंज होता है, ठीक है, या तो उसमें एडिशन होगी या डिलीशन होगी या फिर सब्सटीट्यूशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। एक जो एक पॉइंट पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन इन अ जीन, दस इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो इनिशिएशन कोड्स कौन कौन से होते हैं, AUG, GUG, करेक्ट है। स्टॉप कोडोन्स कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये भी करेक्ट है। और मिथोनिन, AUG, ये भी करेक्ट है। तो एंटी कोडोन्स जो होते हैं वो mRNA से मैच नहीं कर रहे, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, जो कि एंटीकोडोन mRNA इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच RNA कैरीज द अमीनो एसिड्स फ्रॉम द अमीनो एसिड पूल टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सा RNA कैरी करता है अमीनो एसिड को फ्रॉम अमीनो एसिड पूल्स टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो tRNA होता है वो कैरी करता है अमीनो एसिड्स को फ्रॉम द अमीनो एसिड पूल टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स गेट लिंक टू tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स लिंक हो जाए टू द tRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ tRNA। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन। RNA जेनेटिक मटेरियल किस में है, टोबैको मोज़ेक वायरस में, TMV में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, तो जो RNA जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है केमिकली RNA इज डैश रिएक्टिव एंड डैश स्टेबल एज कंपेयर टू DNA। तो केमिकली जो RNA है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू DNA, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना was experimentally proved by Melson and Stahel। जो सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ था बाय मेल्सन और स्टेहल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वाज शोन इन E. coli। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस करना ऑफ DNA स्ट्रैंड, करेक्ट। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, अनवाइंड करना ऑफ DNA हेलिक्स, करेक्ट। लाइगेज का फंक्शन क्या होता है, ज्वाइन करना शॉर्ट DNA सेगमेंट्स को एक साथ, करेक्ट। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अदर देन द DNA पॉलीमरेज विच आर द एंजाइम इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस। DNA पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा कौन से एंजाइम्स होते हैं जो DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो टॉपी आइसोमरेज भी यूज होता है DNA सिंथेसिस में, हेलिकेज भी यूज होता है, RNA प्राइमेज भी यूज होता है, तो ये सारे यूज होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस एट डैश फेज ऑफ द सेल साइकिल। DNA रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के, तो जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म एज। जो प्रोसेस होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन डैश डायरेक्शन। तो जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो कैटेलाइज करता है ओनली 5' एंड टू 3' एंड। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इनकोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एटी टीसीजी एटीजी देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन एमआरएनए विल बी। तो एमआरएनए में क्या सीक्वेंस होगा अगर सीक्वेंस बेस कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में एटीटी CG80G होगा। ठीक है। इसमें से कौन सा सीक्वेंस होगा ऑफ बेसिस इन एमआरएनए? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट्स विद द प्रोमोटर रीजन एंड एंड्स इन द टर्मिनेटर रीजन। ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो प्रोमोटर रीजन पे स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर रीजन पे एंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो साइट होती है डीएनए मॉलिक्यूल की जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोमोटर रीजन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है। यूजुअली अकर्स इन जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है वो यूजुअली अकर होता है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स दोनों में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड एज। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है यानी HNRNA होता है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है A molecule that act as a genetic material must fulfill the following traits except। तो जो मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल वो कौन कौन से ट्रेड्स फुलफिल करेगा? उसके पास एबिलिटी होगी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है। वो फैसिलिटेट करेगा स्लो चेंज जो कि नेसेसरी होगा एवोल्यूशन के लिए। ठीक है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है। उसके पास ये एबिलिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है। उस मॉलिक्यूल में जो एक्ट कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो कौन सा ट्रेड फुलफिल नहीं करेगा? इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली अनस्टेबल। ठीक है। तो ये ट्रेड वो फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA इन अ प्रोसेस ऑफ कैपिंग। ठीक है। कैपिंग के प्रोसेस में जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो 5' एंड पे HNRNA के ऐड हो जाता है। ठीक है। उस प्रोसेस को हम कैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है UTRS आर द अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ पर क्या होता है? जो UTRS होता है, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। ठीक है। जो कि प्रेजेंट होते हैं mRNA में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस अकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग या फिर स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओप्रोन्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन लैक ऑप्रोन इज। लैक ऑप्रोन में स्ट्रक्चरल जीन्स होती है उसकी सीक्वेंस कौन सी होती है? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है। ये सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है नॉनसेंस कोडोन्स पार्टिसिपेट इन टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच नॉन रिएक्टिव आइसोटोप्स वाज यूज्ड बाय मेल्सन एंड स्टेहल इन देयर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कौन सा आइसोटोप यूज किया था? N15। ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है द जीन सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन्स आर एक्सोन। जो एक्सोन होते हैं वो जीन सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। ठीक है। तो ये तो थे हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।